पापा प्लीज, मेरी फ्रेंड दिया का बर्थडे है। आहो, दिया घर जैसी है। अगर सोनू नहीं जाएगी ना तो उसको बुरा लगेगा। जाने दीजिए ना बच्चों को। ठीक है सोनू, मैं परमिशन देता हूँ। एक मिनट, लेकिन एक शर्त पे। रात को घर पे जल्दी वापस आना है, लेट बिल्कुल नहीं करना है, कर लो। देवा, अब जब तक सोनू घर पे नहीं आएगी मुझे चिंता लगी रहेगी। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। यारो, एक और मजेदार किस्सा सुनो। सुना सुना सुना। ओ एक दिन ना मेरे गराज में एक कस्टमर आया। वो कहने लगा, वो मेरी गड्डी की हेडलाइट जो है ना, वो मेरी बीवी की बड़बड़ की तरह है, कभी भी कहीं भी चालू हो जाती है। तो मैंने उससे कहा कि बदलना पड़ेगा। तो उसने बोला, वो हेडलाइट के लिए बीवी बदल दूं। अरे मैं सोडी, तेरा कस्टमर ये गाड़ी की समस्या लेकर आया था कि घर की? दोनों की। और मैंने उससे कहा कि भाई हम लोग हेडलाइट बदल सकते हैं, लेकिन बीवी को बदलना ये किसी की बस की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, सत्य वचन। ये बीवी की बड़बड़ से याद आया, थोड़े दिन पहले मेरे क्लिनिक पे एक पेशेंट आया। कहने लगा कि मेरी बीवी बहुत बड़बड़ करती है, उसकी बड़बड़ बंद करने की कोई दवा दीजिए। तो मैंने उससे कहा, ना इसकी कोई दवा है ना कभी होगी। लेकिन उससे बचने का उपाय बता सकता हूँ। मैंने उसे कहा कि तुम्हारे घर में रुई है? तो उसने कहा हाँ। जब भी आपकी बीवी बड़बड़ करे, रुई दोनों कान में डाल दो। अरे अब्दुल, इन मजेदार किस्सों के साथ सोडा पिला दो तो मजा दुगना हो जाए। हाँ पिला भाई, पिला सोडा पिला। अरे क्या हुआ भिड़े, बार बार घड़ी क्यों देख रहा है? आज में थोड़ी लेट आया था। वो सोनू टप्पूसना के साथ बाहर गई है ना पार्टी में, अभी तक आई नहीं, इसलिए देख रहा हूँ। तो क्या इतनी चिंता कर रहे हैं भाई, टप्पू है ना साथ में? टेंशन साथ में तो गया है। नहीं नहीं बराबर है, टप्पूसना है साथ में, लेकिन लेट हो गया तो टेंशन तो होता ही है ना। अरे भाई तू तो ऐसे चिंता कर रहा है कि जैसे रात के 1-2 बज गए हो। अरे पार्टी है तो थोड़ा बहुत लेट तो होता है ना। चिंता मत कर, बच्चे अब बड़े हो गए। हाँ वही तो पोपटलाल, बच्चे बड़े हो गए, इसी बात की तो चिंता है। हाँ, अभी थोड़े दिन पहले मेरे गोली के लिए शादी का रिश्ता आया था। क्या? लड़की वाले कह रहे थे कि हमारी लड़की डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है और आपका बेटा भी डॉक्टर बनेगा, जोड़ी अच्छी जमेगी। तो अभी रिश्ता तय कर लेते हैं, शादी कुछ साल बाद करेंगे। हाँ भाई, रिश्ता तो अच्छा है। हाँ मेहता साहब, पर मैंने कहा कि अभी गोली की पढ़ाई जरूरी है। एक बार डॉक्टर बन जाए फिर सोचेंगे। यारो, अब बात निकली है तो मैं भी बता दूं कि मेरे गोगी पुत्र के लिए भी रिश्ता आया था। क्या? गोगी के लिए भी रिश्ता आया? हाँ पप्पू, समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। सोडी, हाथी भाई, आप लोग गोली और गोगी के रिश्ते की बात मेरा मजाक उड़ाने के लिए कर रहे हैं। अरे कैंसल कैंसल कैंसल, सोडा पीना कैंसल। इसमें मेरे सोडे का क्या कसूर है? अब्दुल, ये मजाक की बात नहीं है, मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं भी। आज के बाद तेरी दुकान पर कभी सोडा पीना नहीं आऊंगा। तो आज तो पी के जाइए। मजाक मजाक मजाक, एक बेचारे कुंवारे के साथ सब मजाक कर रहे हैं। नहीं पप्पू, कोई तेरे साथ मजाक नहीं कर रहा। सीरियसली, वो गोगी का रिश्ता आया था, वही बताया। हाँ, हम तो बस ये बात कर रहे थे कि बच्चे बड़े हो गए, उनके लिए रिश्ता आने लगा है। और हमें भी पता है पप्पू कि तू शादी को लेकर कितना सेंसिटिव है। तो शादी को लेकर तेरे साथ मजाक करेंगे? और चल यार, वो गुस्सा छड़ दे, और तेरे बगैर ना सोडा पीने का स्वाद नहीं आना। मैं जा।
हाँ बैठ यार, खामखा सीरियस हो रहा है भाई। छोटा मत करो पोपटलाल, तुम्हारे नसीब में जरूर कोई स्पेशल लड़की ही लिखी होगी। हाँ, अभी थोड़े समय पहले मैं और बापूजी तुम्हारी शादी को लेकर बातें कर रहे थे। मतलब हम दोनों को बहुत चिंता हो रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात है, तुम्हारी शादी हो क्यों नहीं रही है। तो बापूजी ने बोला कि कोई तो दोष है। नहीं, मतलब सोसाइटी पे ये शादी को लेकर हमारी सोसाइटी पे कोई तो दोष है, जिसकी वजह से देखो ना कितने समय से हमारी सोसाइटी में कोई शादी ही नहीं हो रही है। करेक्ट है जी। तो अगर किसी की शादी होती है तो वो दोष अपने आप दूर हो जाएगा और फिर तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। हाँ। चाचा जी की बात सही है। अगर गोकुलधाम में शादी की शहनाई बजेगी तो मेरी शादी का दोष भी दूर हो जाएगा। सोडी, तो एक काम कर, जल्द से जल्द गोगी की शादी कर दे। गोगी की शादी होते ही सोसाइटी का दोष दूर हो जाएगा और हो सकता है गोगी की शादी में मुझे भी कोई सुंदर कन्या मिल जाए। ओए ब्रेकाला बबू ब्रेकाला, पहले मुझे गलता सुन ले। वो लड़की वाले जो है ना अमेरिका रहते हैं, वो लड़की वालों ने कहा है कि गोगी को अमेरिका भेज दो और दोनों एक दूसरे से मिल लेंगे और अगर दिल मिल गए तो शादी भी पक्की कर लेंगे। मतलब दोनों आपस में ही शादी तय कर लेंगे और रहते की। हाँ भाई, आजकल के बच्चे अरेंज मैरिज में कहाँ मानते हैं, सबको लव मैरिज ही करनी है। हाँ, लेकिन मैं लव मैरिज में नहीं मानता। मैं मेरी सोनू के लिए बहुत समझदारी से रिश्ता ढूंढूंगा और मेरे हिसाब से हर बच्चे की शादी का फैसला उसके माँ बाप की इच्छा और पसंद से ही होना चाहिए। बेटा, तुझे सोनू बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। क्या मतलब? अरे जेठालाल के कहने का मतलब ये है कि हमारी सोनू इतनी सुशील है कि उसके लिए रिश्ते सामने से आएंगे। हाँ, सही बात है। हाँ, लेकिन अच्छा रिश्ता ढूंढना ही पड़ता है। क्या है ना, मैं मेरी सोनू के लिए हमारी कास्ट में एक अच्छा पढ़ा लिखा शरीफ लड़का ढूंढूंगा। बात बराबर है भिड़े, लेकिन सोनू की पसंद का भी ध्यान रखना। आखिर जिंदगी तो उसे बितानी है। हाँ, इसलिए लड़का तेरी पसंद का नहीं, सोनू की पसंद का होना चाहिए। सही बात है। देखिए, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मेरी पसंद को सोनू कभी भी मना नहीं करेगी। मैं सोनू के लिए जो भी लड़का ढूंढूंगा वो उसके लिए हर तरह से काबिल होगा और उसको जिंदगी भर खुश रखेगा। अरे वाह पीड़ू, वो 16 आने सही गल कही है तूने। वो सारे माँ बाप यही चाहते कि उनके बच्चे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी रहे, लेकिन उनकी जिंदगी खुशहाल और प्यारी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात पे सोडा तैयार है। अरे वाह, ला भाई, ला, पिला 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 भाई, पिला। आती भाई। आ गई सबके पास। अरे अब्दुल, आज तो तूने थोड़ा बहुत ही बढ़िया बनाया है। वैसे रोज ही बनाता, लेकिन आज बहुत स्पेशल बनाया है। थैंक यू अय्यर भाई। वाह वाह अब्दुल, क्या सोडा बनाई है। चलो अभी घर चलते हैं, सुबह जल्दी उठना है। चलो चलो भाई, चलो। अब्दुल थैंक यू। हाँ लाओ, हाँ चलो भाई, चल चल भाई। भिड़े, तू क्यों बैठा है? नहीं, आप लोग जाइए, मैं यही रुकने वाला हूँ। क्यों? एक बार बच्चे आ जाए फिर उनके साथ ही आता हूँ। अरे तुम क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? चलो। नहीं नहीं, वो नहीं आएगा, उसका बेकार की चिंता करने की आदत है। ये बेकार की चिंता नहीं है जेठालाल, मैं एक लड़की का पिता हूँ। ये बात तुम नहीं समझोगे। आप लोग जाइए, और वैसे भी जब तक सोनू घर नहीं आएगी मुझे नींद नहीं आएगी। अरे भाई, तू यहाँ रहेगा तो अब्दुल को भी जबरदस्ती रुकना पड़ेगा। उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया है।
कब वो दुकान बंद करेगा, कब घर जाएगा, कब खाना खाएगा। कोई बात नहीं जेठा भाई। मेरे भाई आप बैठिए। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, चले मैं भी चलता हूँ। हाँ चलिए। चल अब्दुल, थँक यू. ओके ना हाँ हाँ बस काय देखिए। एवढी चिंता करतोय, आहे ना टप्पू. 11:15 होने आए, दोनों अभी तक घर नहीं आई। बेड बाहर लाके दो। आ रहा हूँ। क्या चित्ताच नहीं है। तो मुलांना वेळेचं भानच नहीं है। माँ बाप फिकर कर रहे, उसकी कोई चिंता ही नहीं है। आज तकिए को लहंगा पहनाऊं? कहाँ ध्यान है आपका? सोनू पे माधवी, सोनू पे। सोनू है ही नहीं घर पे, तो कैसे ध्यान रख रहे हैं आप? वही तो माधवी, सोनू अभी तक घर नहीं है। ये 11:15 हो गए। आप फोन करके पूछिए ना उसको। अरे किया था फोन माधवी, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो वापस एक बार फोन कीजिए। अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब टप्पू को फोन करके देखिए ना, वो है ना साथ में। ओ अच्छा, अच्छा, तुम्हें क्या समझ में आया? वही तो। आप सिर्फ मुझे देखेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा वहाँ क्या हो रहा है? वो फोन नहीं उठा रहा है। हम बोला ना सर। वो फोन नहीं उठा रहा है। कर लो। अरे इतनी रात हो गई है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, मुझे तो टेंशन हो रहा है अभी। आहो, अभी आप टेंशन मत लीजिए। सोनू अकेली थोड़ी गई है, टप्पू से ना है ना साथ में। वही तो, टप्पू नाम का टेंशन साथ में ही तो गया है। कि टप्पू को समय का ध्यान रहता ही नहीं है ना। सोनू को पार्टी मिनट जरूर टप्पू ने रोक के रखा होगा। ये अपनी सोनू भी ना ये टप्पू के साथ रह के टप्पी होती जा रही है। वो कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग, वाण नेपट गुण लागला। देखो माधवी, अगर इनको अभी से रोका नहीं ना, तो आगे जाके पार्टी में वो रात को जाएंगे और सुबह वापस आएंगे। आप ना तिनके से ताड़ का झाड़ बना रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चे समझदार है। समझदार तो अभी तक आए क्यों नहीं? देखा ही नहीं, बहुत राह देख ली। मैं अभी सकारा लेके जाता हूँ दिया के घर पे और सोनू को लेके आता हूँ। दिया के घर का पता है आपको? तो तुम भी चलो साथ में। अहो, माधवी तुम बीच में मत आना। मैं पीछे चल रही हूँ आपसे। मैं सोनू को डांटने वाला हूँ, तो बीच में मत आना, ऐसा बोलते हैं मी। डांटना लेकिन शांति से। हाँ, शांति से कैसे डांटते? नहीं अब कहीं नहीं। चलो चलो। ए, आओ, रिक्शा वाली मतलब सोनू आ गई। हाँ। सोनू किसके साथ आई? ये नौरंग सोसाइटी है। मैं किधर भी बोलो, ये गली वो गली, इधर इलाके छोड़ने का। नौरंग सोसाइटी में। हेलो। देखिए भाई साहब, ये नवरंग सोसाइटी नहीं है। क्या? जी हाँ, ये गोकुलधाम सोसाइटी है। नाम बदल दिया क्या? अरे बाबू, हाँ दिखते थे। नाम नहीं बदला है भाई साहब, ये गोकुलधाम सोसाइटी ही है पहले से। इसका मतलब मैं गलत सोसाइटी में आ गया हूँ। हाँ जी हाँ जी। तो मेरी नौरंग सोसाइटी कहाँ चली गई? भाई साहब, मुझे मेरे घर छोड़ दो। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई साहब, आपको पता है कहाँ रहते हैं ये? नहीं साहब, ये आदमी ये गली वो गली बोल बोलकर मुझे कहाँ कहाँ घुमा रहा है। बाबा, तो भाई साहब एक काम कीजिए, आप अपने घर पे फोन कीजिए ना किसी को, बच्चे को या बीवी को। नहीं, बीवी को फोन नहीं करूंगा, वो घर में घुसने नहीं देगी। अरे म्हणून क्या कुठल्याही सोसायटीत घुसायचं? एक मिनट, ये नवरंग सोसाइटी ना 4 गली छोड़ के है। नक्की? हाँ, मैं मिसेस शर्मा के यहाँ डिलीवरी करने गई थी। आप डॉक्टर है? नहीं नहीं, मेरा अचार पापड़ का बिजनेस है, उसके लिए डिलीवरी करने गई थी असं। ओके ओके, थैंक यू भाई। थैंक यू भाभी जी। बस 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 बस, आप निकलिए, आप जाइए।
अरे आगे नहीं पीछे बैठिए, वो रिक्शा चलाएंगे ना वहां पे। चला कशाला शिक्षा बस। हाँ थैंक यू भाई। ये हाल होता है पार्टी शार्टी करने के बाद। अरे देवा, अब तो मेरा टेंशन और बढ़ गया। क्यों, क्या हुआ? आजकल बच्चों की पार्टी में भी पार्टी शार्टी की व्यवस्था होती है। हाँ तो कहीं हमारे बच्चों ने भी। ओ काय बोलता है? टप्पू से ना क्या पार्टी शार्टी करके आएगी क्या? तो फिर इतनी देर क्यों लग रही है उनको? कहीं उनके लेट आने की वजह ये हुई तो? अगर ऐसा कुछ किया होगा उन्होंने तो मैं को छोड़ूंगा नहीं आज। तुम्हें शुभ शुभ बोला। देखिए आपकी वजह से ना मुझे भी अभी डर लगने लगा है। अब सोनू को फोन कीजिए ना वापस। स्विच ऑफ। हाँ गोली गोगी पिंकू भी है ना साथ में, उनको फोन करके देखिए ना आप। हाँ अरे उछल गोया, फोन उछल। ये गोया फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कैसे उठाएगा? पार्टी चल रही है ना वहां पे, सब मस्त होंगे पार्टी में। बस अभी किसी को फोन नहीं लगाना है, डायरेक्ट दिया के घर एंट्री करेंगे। चलो मैं सखाराम पे जाती हूँ। हेलो घुमा 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 घुमा। अरे क्या कर रहे हो? अरे इधर आके रोको रोको इधर। बोलिए मीडिया अंकल, कहाँ जाना है? अरे कहाँ? उतरो उतरो। कहाँ जाना है मोड़े? ये क्या? ये लीजिए। सोनू कहाँ है? हाँ। मीडिया अंकल, सोनू और टप्पू तो अभी पार्टी में रुके, वो लोग भी आ जाएंगे। हाँ अभी तक पार्टी चल रही है उन दोनों की? अरे कब तक पार्टी करेंगे? वक्त का कुछ ख्याल है कि नहीं? पार्टी सुबह तक चलेगी तो सुबह तक पार्टी करेंगे। हाँ सुबह तक पार्टी थोड़ी ना चलेगी मीडिया अंकल, पार्टी अभी खत्म हो जाएगी और सोनू और टप्पू अभी आते ही होंगे। हाँ बाळांनो, साथ में गए थे तो साथ में वापस आना चाहिए था ना। कैसे आते हैं मालवी आंटी? रिक्शा में 4 लोग अलाउड नहीं है ना। अरे लेकिन 3 तो आ ही सकते हो ना गोगी, तुम तो 2 ही आए हो। तीसरा पिंकू था ना हमारे साथ मीडिया अंकल, तो उसे उतार कर फिर हम आए। अरे तो पिंको को टप्पू के साथ छोड़ना चाहिए था ना, सोनू को साथ में लेके आना चाहिए था। मीडिया अंकल, पिंकू के पेरेंट्स का कॉल आया था कि जल्दी घर पर आना है, इसलिए हमें पिंकू के साथ निकलना पड़ा, वरना हम भी टप्पू और सोनू के साथ ही आते। अगर ऐसा ही था तो गोड़िया तुम पार्टी में रुक जाते, सोनू को साथ में भेज देते यहाँ पे। अंकल पर टप्पू ने कहा कि तुम लोग जाओ, मैं सोनू को लेकर आता हूँ, इसलिए हम आ गए। हाँ मीडिया अंकल, आप टेंशन ना लो, टप्पू और सोनू भी आते ही होंगे। जस्ट चिल। ये तो चिलचिल बंद कर आता। टप्पू के साथ ही आएगी क्या? कुछ नहीं। ये बताओ पार्टी कैसी थी? खाना पीना कैसा था? और की बताए मीडिया अंकल, और दिया के पार्टी में इतना मजा आया, इतना जबरदस्त मजा आया कि तुम तुड़ुक तुम तुड़ुक तुम तुड़ुक तुम तुड़ुक तुम तुड़ुक तुम टाड़ा हो गए। और खाने में तो पिज्जा, पास्ता, पाव भाजी और डिजर्ट में केक और आइसक्रीम भी थे। बहुत मजा आ गया हमें तो। और पीने में क्या था? और पीने में तो मजा आ गया यार। क्या पिया? एंजॉय बाय द वे, ऊलाला। ये सब क्या है? ये सब ड्रिंक्स के नाम है, बहुत अलग अलग ड्रिंक्स भी थे उधर, वो बड़ा मजा आ गया। बहुत मजा आया। हाँ पर पार्टी में सबसे ज्यादा मजा तो टप्पू और सोनू ने किया। ऐसा क्या किया उन दोनों ने? अरे टप्पू और सोनू ने पार्टी में क्या जबरदस्त डांस किया है, और एकदम पार्टी में 4 लगा दिए। आज तो वो दोनों पार्टी की जान थे, इतना मजा आया डांस देखने में। मीडिया अंकल, अगर आप वहां होते ना तो बहुत खुश हो जाते उनका डांस देखकर। एकदम जोड़ी जज रही थी। हाँ। बास आता बास। ये बताओ सोनू का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? वो तो पता नहीं भिड़ अंकल। अरे टप्पू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो पार्टी में म्यूजिक लाउड था ना, इसलिए रिंग सुनाई नहीं दी होगी, इसलिए फोन नहीं उठा रहा होगा। लेकिन भिड़ अंकल आप टेंशन ना लो, टप्पू और सोनू पार्टी खत्म होते आ ही जाएंगे। अच्छा भिड़ अंकल, हम लोग निकले क्या? वो क्या है ना, मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे। ओ बरोबर है, जाओ बस जाओ। चल रे चल। सुनो ना क्या कहा, पार्टी खत्म होने के बाद आएंगे दोनों।
पता नहीं पार्टी कब खत्म होगी। ठीक है, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तो अभी क्या करें हम? दोनों घर जाते हैं और वहां जाने के बाद मैं जो माधवी, तो कहाँ जा रही हो? अरे घर जाते हैं मतलब दिया के घर जाते हैं। तो स्पष्ट बोला ना, मग हे घर का ते घर ते। वो टप्पू वहां पे पार्टी में रुका रहा ना तो बेचारी सोनू भी घर पे नहीं आ पाएगी। देखो 11:15 हो गए हैं। जाएंगे हम लोग, लेकिन आप ना सबके सामने टप्पू और सोनू को कुछ मत कहना। नहीं, ये मैं नहीं प्रॉमिस कर सकता। अब वहां जाके ये आत्माराम क्या करेगा ये खुद आत्माराम को नहीं मालूम। बस शाहू, 500 किथे भैया का घर? करता है काय झालं? क्या कर रहे हैं आप? चेक कर रहा हूँ अंदर म्यूजिक चालू है कि नहीं। अंदर कोई म्यूजिक चालू नहीं है और ये टप्पू मेरा फोन नहीं उठा रहा था। अभी देखता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने बोला ना देखता हूँ। तू देख लेगा। उनको कैसे पता चला मैं देख रहा हूँ? अरे रोज पड़ोस वाले देख लेंगे आपको, असं म्हणते मी। हाँ तो देखने दो, अंदर मेरी बेटी है। से पकड़ सकते। Oh my God! अरे आंटी आप? Are you okay, अंकल? हाँ, I'm okay। वो चश्मा नहीं पहना था ना, इसलिए दरवाजा दिखा नहीं हमको। ओके दिया, हम लोग चलते हैं। बाय। मिलते हैं। Okay, thanks guys, thanks for coming. Yeah. और bro, text me when you reach home. ब्रो, दोनों लड़कियां ही थी ना सामने? नहीं, चश्मा था नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ। Obviously, ये ब्रो आज के जमाने का स्टाइल है बेबी। ओह, Extremely sorry, uncle. अरे कोई बात नहीं। Happy birthday, thank you, auntie, thank you. सोनू का है? विश करा दी। हैप्पी बर्थडे दिया। Thank you, uncle. आइए ना आंटी, आइए ना, प्लीज आइए ना, हाँ प्लीज। हाँ। ये प्रिया है और प्रिया ये सोनू के मम्मी पापा है। हेलो अंकल, हेलो आंटी। हेलो। तुम भी सोनू की दोस्त हो? नहीं आंटी, मैं दिया की कजन हूँ। मैं आज ही सोनू से पहली बार मिली। तभी देखा नहीं तुमने कभी। अरे नहीं, केक नहीं चाहिए। अब आप पार्टी में आए हो तो केक तो खाना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, फिर एक में हम लोग खा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, प्लीज आप दोनों को खाना पड़ेगा। हाँ बोला ठीक लीजिए है। ना। ओके ओके ओके। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? वो अब भी जस्ट सोने गए, बुलाओ उन्हें। नहीं नहीं नहीं, कम से कम उनको तो सोने दो। ये थक गए होंगे ना, तो उनको सोने दो असं म्हणतात। हाँ हाँ, और टप्पू और सोनू दिखाई नहीं दे रहे। एक सेकंड, आप उन्हें लेने आए हो? सीरियसली अंकल, टप्पू और सोनू कितने बड़े हो गए और फिर भी आप उन्हें लेने आए? वही तो। नहीं नहीं, हम लोग को लेने नहीं आए। एक्चुअली हम लोग क्या है, ऑन द ले थे तो वेने आए हैं। हम लोग ऑन द वे थे तो लेने आए हैं असर। ओ ओके ओके, लेकिन सोनू और टप्पू तो गोली गोगी के जाने के बाद तुरंत निकल गए थे। वो कब के निकल गए? हाँ अंकल, और अब तक तो वो दोनों घर भी पहुंच गए होंगे। और एक बात तो माननी पड़ेगी ना, दोनों सोनू और टप्पू बहुत सुपर टैलेंटेड है। उन्होंने ही तो मेरे बर्थडे का पूरा प्रेपरेशन किया है। और आंटी, उन्होंने क्या डांस किया, फैबुलस। हाँ यार, और दोनों की केमिस्ट्री ना एकदम अमेजिंग है। और सच बताओ ना तो दोनों ने मिलकर मेरी पार्टी में 4 चांद लगा दिए हैं। सी आई शो यू। हाँ वीडियो दिखा ना। हाँ हाँ
हीरो हीरोइन लग रहे हैं, है ना? ये वीडियो सोशल मीडिया पे डालेंगे ना तो बहुत व्यूज आएंगे। नको नको बिल्कुल नको। नहीं क्या नको अंकल, सोशल मीडिया पे तहलका मच जाएगा। नहीं बरोबर है, लेकिन मुझे तहलका नहीं मचाना। क्या है, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप ये वीडियो सोशल मीडिया पे मत डालिए। ओके अंकल, डोंट वरी। चलो दिया, अभी अभी निकलना पड़ेगा। क्या है, सोनू को पता नहीं है ना हम लोग यहाँ पे है। ओह नहीं, चाबी है उसके पास। अगर चाबी है उसके पास, लेकिन वो घर पे जाएगी, हमें नहीं देखेगी तो टेंशन में आ जाएगी ना, इसलिए। हाँ थोड़ा सा जल्दी में। चल 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 चल। चल बाय। आना कभी दिया घर। हाँ। सोनू को आप जरा सोच समझ कर डांटना, बड़ी हो गई है वो अभी। तो उसको भी समझना होगा, घर पे इतना लेट आना नहीं चलेगा। अगर पार्टी में जाना है तो समय पे घर पे आना पड़ेगा, वरना पार्टी में जाना बंद। अरे टाइम तो देखो क्या हुआ है। हमारे जमाने में हम 9 बजे सो जाया करते थे। ये काई नहीं, आज मेरा रौद्र रूप देखेगी सोनू। कहो हेलमेट। और उसने फोन क्यों बंद रखा है ना, वो भी उसको बताना पड़ेगा। और होता किस लिए है इतनी बार फोन करने का? स्विच ऑफ कैसे आ रहा है फोन? अयो ये कहाँ? ये घड़ी लगी हुई है, मतलब सोनू अभी तक घर पे नहीं आई। और दिया ने क्या कहा था, सोनू कब के घर पहुंच गई होगी। कहाँ रह गई लड़की? देखा, हम दिया के घर जाके वापस भी आ गए, लेकिन सोनू अभी तक घर नहीं पहुंची। ये सब टप्पू की संगत का असर है। मुझे जरा भी पसंद नहीं है कि सोनू टप्पू के साथ घूमे। या आप शांत हो जाइए। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि सोनू घर की चाबी लेना भूल गई होगी, इसलिए टप्पू के घर बैठी होगी अभी। हाँ वहां जाकर देखते हैं, चलिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है बच्चों का क्या करूं, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। वो शांत हो जाइए, अभी जा रहे हैं ना टप्पू के घर। मैं ना चाचा जी और जेठालाल को बोलने वाला हूँ कि अब तक टप्पू को कंट्रोल में रखे। लड़का है तो क्या हुआ, इतनी रात के कोई आता है क्या? जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है ही नहीं। एक मिनट, बेल मत बजाइए। क्यों? रिक्शा आ रही है। अरे रिक्शा तो कब से आ ही रही है, लेकिन टप्पू और सोनू को छोड़ के बाकी सब आ रहे हैं। एक मिनट मत बजाइए ना, देखते हैं ना कौन है। थमा ना, दबाओ बेल। थमा ना, आली ने अजून। टप्पू सोनू से। अरे ये यार उड़िया क्या मारते, गुस्सा करने का टाइम है ये। और देखो मैं पहले से बोल रहा हूँ, मैं भी डांटने वाला हूँ, तुम बीच में बिल्कुल मत बोलना। कोई वक्त है घर आने का, टाइम की कोई कदर ही नहीं है। टप्पू आई बाबा यही है। तू टेंशन मत ले। कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना है, अभी रिक्शा का नहीं शिक्षा का टाइम है। नहीं कहीं नहीं, अब जाइए जाइए। टप्पू सोनू। सॉरी बड़े अंकल, हम लोग थोड़ा लेट हो गए। थोड़ा लेट? तुम कल के गए आज आए हो। क्या बोल रहे हो बड़े अंकल? टेक्निकली 12 बजे के बाद दूसरा दिन शुरू हो जाता है बर का, और अभी 12:30 हो गए। मैं और माधवी कब से परेशान होकर तुम लोग की राह देख रहे हैं। तुम लोगों को चाकल वकल है कि नहीं? सॉरी बाबा। सोनू मुझे सॉरी नहीं सुनना है। इतनी देर से तुम लोग कहाँ थे बताओ मुझे। आपको पता तो है हम लोग पार्टी में थे। झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं आपको मेरा मतलब है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। हम लोग पार्टी में थे। झूठ। मैं और माधवी दिया के घर जाके आए। आप दोनों दिया के घर गए थे? हाँ, हमें पता चला वहाँ पे कैसी पार्टी की तुम लोगों ने। आप दोनों का डांस वीडियो भी देखा हमने। कैसा लगा डांस? अरे क्या कैसा लगा डांस? ऐसा कोई डांस करता है क्या? एक नाजुक सी लड़की को इधर से इधर कौन घुमाता है? हाथ छूट जाता, उसको चोट लग जाती तो? नहीं भिड़े अंकल, ऐसे कैसे मेरे हाथ से सोनू का हाथ छूट जाता? क्या मतलब? मतलब डांस में ऐसे हाथ नहीं छूटता है। अरे मेरा मतलब है ऐसे कोई डांस करता है क्या? उस बेचारे का हाथ मुर्गा हो जाता तो? हाथ मुर्गा हो जाता? मोच। हाँ मोच आ जाती तो? या फिर उसकी कमर लचक जाती तो? लेकिन लचक तो सोनू की कमर में है ही, इसीलिए तो इतना अच्छा डांस करती है। अरे लचक मतलब लटके झटका वाली लचक नहीं, वो क्रैम्प आ जाता तो? लेकिन आपको डांस तो अच्छा लगा ना? अरे अभी भी डांस की बात कर, हम लोग क्या बात कर रहे थे?
अरे दिया के घर गए थे तब ये लोग निकल चुके थे। हाँ, तुम लोग गोली गोगी के बाद कब के निकल चुके थे फिर? हाँ, गोगी गोली के निकलने के बाद हम लोग भी तुरंत ही निकल गए थे, लेकिन हमें घर आने के लिए रिक्शा ही नहीं मिल रही थी। ये दोगा अपने मूर्ख समझता था नो नो, वो ना, तुम्हें क्या समझ में आया? अगर ऐसा ही था टप्पू तो हम लोग जब दिया के घर गए थे तो तुम लोग वहाँ होने चाहिए थे ना, रिक्शा का इंतजार करते हुए, लेकिन तुम लोग वहाँ नहीं थे। हाँ, बाबा पहले हमें रिक्शा मिली ही नहीं, फिर 10 मिनट के बाद बड़ी मुश्किल से एक रिक्शा मिली। ठीक है, माना कि तुमको 10 मिनट बाद रिक्शा मिली, फिर भी तुम लोग को यहाँ पे कब का पहुंचना चाहिए था? फिर भी क्यों नहीं पहुंचे? सच सच बताओ, रिक्शा पे कहाँ गए थे? रिक्शा में गैस कम था तो गैस भरवाने के लिए गए थे। अच्छा, कहाँ घूमने का इरादा था? नहीं बड़े अंकल, रिक्शा में बिल्कुल ही गैस नहीं था, तो रिक्शा वाला गैस भरवाने के लिए गैस स्टेशन पर लेके गया था और वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग गया। और जैसे ही हम लोगों ने गैस भरवाया, हम लोग निकले तो रिक्शा का टायर पंक्चर हो गया होगा। हाँ, यही हुआ था। फिर क्या हुआ? तो फिर हमने दूसरी रिक्शा की, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा आगे गए तो हमें पुलिस ने पकड़ लिया। क्यों? जनरल चेकिंग, वो होती है ना जो बैरिकेड्स लगा लेते हैं रोड पे, फिर पुलिस पूछती है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, आपका सामान वगैरह चेक करते हैं, वो सब। हाँ, पता है। हाँ, तो इस चक्कर में हम थोड़ा ज्यादा लेट हो गए। टप्पू, तुम सच बोल रहे हो ना बड़ा? हाँ माधवी आंटी। अरे इससे क्या पूछ रहे हो तुम माधवी, ये तो बहाने बनाता है। सोनू, तू सांग। हाँ बाबा, टप्पू सच बोल रहा है, वो बहाने क्यों बनाएगा? मैं थी ना उसके साथ, और सच में इन्हीं सब वजहों से हमें लेट हुआ है। तो तुम्हारा कब से फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? अब बाबा वो बैटरी डाउन हो गई थी। और भाई साहब, आप क्यों नहीं फोन उठा रहे थे? वो मेरा फोन साइलेंट पे था, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अभी आते हुए मैंने देखा आपके और पापा के बहुत सारे मिस कॉल्स आए थे, तो मैं सोच रहा था कि मैं आपको फोन करता, बट तब तक तो घर आ गया। अरे पहले ही चेक किया होता टप्पू तो ये नौबत ही नहीं आती ना। पार्टी में बीच बीच में फोन चेक करते रहना चाहिए। अगर घर वालों का फोन है तो तुरंत उठाना चाहिए, अगर लेट हो रहा तो इन्फॉर्म करना चाहिए। यू आर राइट। थैंक्स फॉर टेलिंग मी दैट आई एम राइट। सॉरी बिग अंकल, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम आएगा ही नहीं। मतलब? गुड नाइट। गुड नाइट। चला बाय। सुन, क्या हुआ, फोन लगा? फोन तो बापूजी पहले भी लगे थे, अभी भी लगा, लेकिन भाई साहब फोन उठा ही नहीं रहा। कहाँ रह गया ये लड़का? एक तो इतनी देर हो गई, ऊपर से फोन भी नहीं उठा रहा है। देखो ना। पापा, दादाजी, आप दोनों अभी तक जाग रहे हो? हाँ, आपकी कृपा से। सॉरी पापा, सॉरी दादाजी, आप दोनों को मेरी वजह से इतना लेट तक जागना पड़ा। अरे तो सॉरी छोड़, ये बता तू कहाँ था? कहाँ? बर्थडे पार्टी में। अरे वो पता है भाई, लेकिन इतना लेट क्यों हुआ? और कितने फोन किए तुझे, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था? हाँ। सॉरी पापा, मेरा फोन साइलेंट था तो पता ही नहीं चला। जब देखा तब तक तो मैं सोसाइटी में आ गया था, तो सोचा कि घर आके ही बात करता हूँ। अरे लेकिन पार्टी में इतना लेट क्यों हो गया? दादाजी, पार्टी तो कब की खत्म हो गई थी, और मैं और सोनू तो घर आने के लिए निकल भी गए थे, लेकिन हमें रिक्शा ही नहीं मिल रही थी। और जब रिक्शा मिली तो उसमें गैस खत्म हो गया, और गैस भरवाकर जब हम निकले तो रिक्शा का टायर पंचर हो गया। ले, इसकी किस्मत तेरे पे गई है। फिर बड़ी मुश्किल से जब हमें दूसरी रिक्शा मिली, उसमें हम लोग थोड़ा सा आगे गए तो पुलिस की नाकाबंदी लगी थी, उसमें बहुत सारा ट्रैफिक लग गया। ये सब की वजह से हम लोग लेट हो गए। तेरे साथ सोनू थी, मतलब उससे भी लेट हुआ। अभी तेरी वजह से भिड़े मुझे छोड़ेगा नहीं, 10 बातें सुनाएगा। तुम्हारे टप्पू की वजह से मेरी सोनू को भी लेट हो गया। तो वो तो सुनाएगा ही ना, वो लड़की का बाप है। पर अब मुझे क्यों डांट रहे बापूजी? मेरी वजह से सोनू को थोड़ी लेट हुआ है। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि भिड़े तुझे 2 बातें सुना है तो सुन लेना।
क्योंकि वो बेटी का बाप है। तेरे बेटे की वजह से उसकी बेटी को देर हुई है तो सुनना तो पड़ेगा ही ना। नहीं दादाजी, पापा भिड़े अंकल आपको कुछ नहीं सुनाएंगे। मैं अभी उनसे मिलके ही आ रहा हूँ और उन्हें सब समझा दिया है कि हम लोग लेट क्यों हुए। फिर भी टपुड़ा, तुझे सोनू को जल्दी घर भेज देना चाहिए था। भिड़े एक लड़की का बाप है, उसे कितनी चिंता हुई होगी। तो दादाजी आज के जमाने में लड़का और लड़की सब एक समान है, इसमें चिंता क्या करनी। वो तुझे अभी समझ में नहीं आएगा। जब तेरी शादी होगी, तू बेटी का बाप बनेगा ना, तब तुझे समझ में आएगा। लेकिन मेरी अरे भाई तो जीपा चोरी मत करना, जो बापूजी बोल रहे चुपचाप सुन। और दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा जिम्मेदार बन। वो भी बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है। तो जी दादाजी। चल जेठिया, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बापूजी। सोनू को भी एक मैसेज कर देता हूँ। क्या करी हो सोनू? बाबा वो फोन चार्जिंग में था। ठीक है बाळा, गुड नाइट। हाँ, इतनी रात गए, कौन मैसेज कर रहा है? टप्पू का मैसेज है। अरे इतनी देर साथ में थे तुम लोग, फिर अभी मैसेज क्यों कर रहे हैं? इनकी बातें खत्म ही नहीं हो रही है माधवी। क्या मैसेज है, पढ़ो। गेली थी। ए सोनू, इकडे 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 उभी रहा। क्या मैसेज है, पढ़ो। सोनू गुड नाइट। हाँ गुड नाइट हो। हाँ गुड नाइट। पुढे पुढे काय? मेरी ओर से तुम्हारे बाबा को सॉरी बोलना। सॉरी। इट्स ओके बाबा। अरे तुला सॉरी नहीं बोल लो, उसको बोला। टप्पू को सॉरी बोल रहे हैं? अरे टप्पू को सॉरी नहीं बोला मैंने ऐसा बोला कि अब सॉरी बोल के क्या फायदा। यहाँ पे कितना टेंशन हो गया था पता है तुम्हें? और आजकल कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाबा अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आप लोगों को इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाड़ा, बेटी जब बड़ी हो जाती है ना तो माँ बाप की चिंता बढ़ जाती है। और उसमें भी बेटी देर रात तक घर के बाहर है तो बीपी हाई हो जाता है। दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आते हैं कि क्या हुआ होगा, फोन क्यों नहीं उठा रही है, और तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ था। तो क्या बोलना रहे? सोनू, तुम लोग वहाँ पार्टी में एंजॉय कर रहे थे और हम लोग यहाँ टेंशन में थे। आप लोग बेवजह टेंशन ले रहे थे। टप्पू था ना मेरे साथ, और आपको तो पता है ना टप्पू कितना ख्याल रखता है मेरा, मतलब पूरी टप्पू सेना का, सबका। अभी नाम लिया ही है ना तो सुनो, आज के बाद रात को टप्पू के साथ बाहर जाना बंद। रात को क्या, दिन में भी उसके साथ बाहर जाना बंद। बाबा अब क्या किया टप्पू ने? सोनू बाड़ा, माना कि तुम बड़ी हो गई हो, तुम समझदार हो, जिम्मेदार हो, लेकिन भोली हो। वो टप्पू ना समझदार है ना जिम्मेदार है, और भोला तो बिल्कुल भी नहीं है। शादी की उम्र हो गई है उसकी, लेकिन बचपना बिल्कुल नहीं गया, शरारत बिल्कुल नहीं गई। मैं नहीं चाहता कि तुम टप्पू के साथ रह के उसके जैसी बनो। टप्पी। बाबा आप टप्पू को नहीं जानते, अब वो पहले जैसा नहीं रहा है। बस अब मुझे और कुछ नहीं सुनना है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। आई बाबा को समझाओ ना, टप्पू मेरा बचपन का दोस्त है, और आप जिसके साथ बड़े होते हो उससे दूर कैसे रह पाओगे? बाबा आप सखाराम से दूर रह सकते हो? नहीं ना, और सखाराम तो आपसे बात भी नहीं करता, फिर भी आपको उससे इतना लगाव है, और आप मुझे कह रहे हो टप्पू से दूर रहो। सोनू के इस बात में पॉइंट है। हाँ, मुझे इस पॉइंट पे कोई डिस्कशन करना ही नहीं है। सोनू बड़ा, तुम जाके सो जाओ, गुड नाइट। मैंने बोला जाओ और सो जाओ, गुड नाइट। गेली थी। मुझे नहीं लगता आपकी बातों का कोई असर होगा। मतलब स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना ही वो उछलेगी। अरे लेकिन उछलने का कोई टाइम तो होना चाहिए ना। मेरा मतलब है घूमने जाने का कुछ टाइम तो होना चाहिए ना। मान लो अपने किसी रिश्तेदार ने टप्पू और सोनू को रात को ऐसे घूमते हुए देख लिया तो वो क्या सोचेंगे? नक्की आपको किस बात का टेंशन है? रिश्तेदार क्या सोचेंगे, इसका या इन दोनों का? कळतच नाहीये। मला सगळं कळतंय। आप राई का पहाड़ बना रहे हो, कळलं? चला झोपायला आता। हे भगवान,
सोनू की शादी के लिए जल्द से जल्द एक सुयोग्य संस्कारी लड़का मिल जाए और किसी तरह इस टप्पू की भी शादी हो जाए तो मेरा टेंशन कम। तथास्तु। यातात। कैसी हो जेठिया की माँ? ठीक हो ना? सोच रहा हूँ टप्पू की शादी करवा दो। तुम सुन रही हो ना? क्या हो? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? पहले तो मेरी बात का तुरंत जवाब देती थी। मतलब तुम सुन रही हो? तूने देखा ना आज क्या हुआ? टप्पू घर कितना लेट आया। टप्पू थोड़ा गैर जिम्मेदार हो गया है। अब उसको खूंटे से बांधना पड़ेगा। मेरी इच्छा है कि मेरे जीते जी टप्पू की शादी देख लूं। जेठिया तो अपने काम धंधे में ही डूबा रहता है। उसका ध्यान ही नहीं कि टप्पू अब बड़ा हो गया है। टप्पू की शादी हो जाएगी तो उसकी जिंदगी पटरी पर आ जाएगी, है ना? बरोबर। बस तू आशीर्वाद देना कि टप्पू को अच्छी और संस्कारी लड़के मिल जाए। उससे बात करके मन प्रसन्न हो गया। चल अभी मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, शुभ रात्रि। अब मुझे सोनू की शादी के बारे में सोचना ही पड़ेगा। जल्दी से जल्दी उसके लायक कोई अच्छा लड़का ढूंढना ही पड़ेगा। यही मेरे सारे टेंशन का इलाज है। बस बस बस। क्या बस? वही जो आप सोच रहे हो। आपके सोचने की अलमारी को ना आप ताला लगा दीजिए अभी। क्या करूं बात हुई, ना चाहते हुए भी दिमाग सोचता ही रहता है। काय करा माहितीये का? अपनी सांसें ना ऐसे अंदर बाहर कीजिए, मस्त पैकी नींद आ जाएगी। ओह, इतनी जोर से सुबह उठने की बात करते हैं। रात को सोते वक्त थोड़ी धीरे धीरे। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। गुड मॉर्निंग अब्दुल। गुड मॉर्निंग माधवी। सोनू बड़ा, ए माधवी। कहाँ गए थे आप? मंदिर गया था। आज क्या है? गुरुवार। गुरुवार? हाँ, मैंने तय किया माधवी, जब तक हमारे सोनू की शादी नहीं होती ना, मैं हर गुरुवार को मंदिर जाऊंगा, ताकि हमें एक अच्छा सुशील संस्कारी हमारी कास्ट का दामाद मिले। वाह, अच्छा किया, अच्छा किया। ए, आ गई सोनू। सोनू बड़ा, प्रसाद खाओ। पता है सोनू, मैंने आज भगवान से क्या मांगा? मैंने मांगा कि मेरी सोनू बड़ा को एक अच्छा अपनी कास्ट का उज्जवल भविष्य दे। मतलब जीवन भर तुम्हें चिंता ना हो और तुम खुश रहो ऐसा। हाँ, मतलब तुम्हें कोई टेंशन ना आए। अभी आप भी प्रसाद खाइए, आपको भी आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। हाँ, बिल्कुल खाऊंगा। एक बार मेरे सोनू बेटी की शादी हो गई ना, तो मुझे लिए खुशियां ही खुशियां है, और कुछ है ही नहीं। पापा, हाँ? मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ, बोलो ना बड़ा। बाबा, मुझे आपसे अपने दिल की बात कहनी है। दिल की बात? कौन से दिल की बात? दिल की कौन सी बात? बाबा बताती हूँ, पर आप गुस्सा मत करिएगा। बहुत
मुश्किल से हिम्मत जुटाई है। समझ गया। कल रात को तुमने और टप्पू ने मुझसे झूठ बोला ना कि रिक्शा मिल नहीं रही थी, रिक्शा का टायर पंक्चर हो गया था। मुझे पहले से ही पता था। नहीं बाबा, वो बात नहीं है। तो क्या बात है? अब बताती हूँ, पर आप गुस्सा मत करना। समझ में नहीं आता बाबा, कैसे बताऊं? आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना? ऐसा क्यों बोल रही हो तुम सोनू? क्योंकि मुझे डर लग रहा है। अरे डर तो मुझे लग रहा है, बताओ ना बात क्या है? बाबा मुझे ये कहना है कि आप टप्पू को कभी मुझसे दूर करने की बात मत करना। सोनू क्या बोल रही हो तुम? होश में तो हो? हाँ बाबा, मैं जो बोल रही हूँ सोच समझ कर बोल रही हूँ। सोनू सोनू साफ साफ कहो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मैं कैसे कहूँ? उसे आने दो, वही कहेगा। उसे आने दो? रुको, किसे आने दो? कौन आ रहा है? टप्पू 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 टप्पू। तुम यहाँ सुबह सुबह? बात क्या है? बात बहुत जरूरी है, इसलिए आना पड़ा। तो क्या बात है जरूरी, बताओ तो सही। देखिए, हमने ये जानबूझ के नहीं किया, अपने आप हो गया है। अरे क्या जानबूझ के नहीं किया है? क्या अपने आप हो गया है? समझ में नहीं आता है कि आपसे कैसे कहूँ बाबा। बाबा? वीडियो से डायरेक्ट बाबा? ए बाबा? हाँ आई। ओ गई। सोनू और मुझे एक दूसरे से प्यार हो गया है। 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 We are in love. 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 सोनू ये क्या बोल रहा है? हाँ बाबा, जे बोले छे साचू बोले छे। काय झालं बाबा? मराठी। सोनू बाड़ा, ये तुम क्या बोल रही हो? सॉरी बाबा, लेकिन मेरे ये जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं। मेरे ये क्या बार बार बेहोश हो रहे हो आप? अरे मंजे, ये देखो ना क्या बोल रही है। सोनू? हाँ बाबा। आज से मैं बोलूंगी जय जिनेंद्र, माझा नवरा होणार फक्त दीपेंद्र। मेरे कारण नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, कभी नहीं। क्या हुआ आपको? माधवी, मैंने ना बहुत डरावना सपना देखा। सपने में भूत देखा? नहीं, भूत से भी भयानक। भूत से भयानक क्या होता है? टप्पू, और उससे भी भयानक हमारी सोनू भी साथ में थी। काय बड़बड़ता है? टप्पू और सोनू का सपना डरावना कैसे हो सकता है? अरे डरावना सपना था माधवी। सोनू बोल रही थी कि उससे टप्पू से ही शादी कर ली है। अबो कल रात से आपके दिमाग में यही चल रहा है ना, इसलिए आपको ये सपना आया। अभी उठिए, सुबह हो गई है। सुबह हो गई है? कहते हैं सुबह के सपने सच होते हैं, कहीं ये सपना सच ना हो जाए। मुझे सोनू को देखना पड़ेगा। सोनू कहाँ है? सोनू आराम से सो रही है रूम में। अभी आप चिंता मत कीजिए, सोनू समझदार है। अरे सोनू समझदार, लेकिन वो टप्पू समझदार नहीं है ना, वो नादान है। कुछ भी करके टप्पू को सोनू से अलग रखना ही पड़ेगा। मैं आज ही जेठालाल को बोल देता हूँ कि वो टप्पू को समझा दे कि मेरे सोनू के आसपास भी ना भटके। ऐसा डायरेक्ट बोलेंगे आप उनको? काहीतरीच का है। अभी ना आप ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ नहीं, लेकिन मैं जेठालाल को कम से कम इतना तो बोल ही दूंगा कि अपने टप्पू को कंट्रोल में रखे। बरो बोला, पर पहले तैयार तो हो जाइए। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, वर्काय नमः, भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं।
प्रभाकर नमोस्तुते। बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। गुड मॉर्निंग। कितने दिन हो गए बबीता जी के। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। अब्दुल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कितने दिन हो गए बबीता जी के दर्शन। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। सॉरी 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 आतिफ भाई, सॉरी 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 सॉरी। क्या क्या कह रहे थे आप? जेठा भाई मैं तो आपको सिर्फ गुड मॉर्निंग विश कर रहा था। ओ अच्छा अच्छा, गुड मॉर्निंग आतिफ भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पर जेठा भाई आप ऐसे चिल्लाए क्यों? वो मैं तो कुछ सोच रहा था और अचानक आपकी आवाज आई ना तो मैं डर गया। जेठा भाई आपके डर ने तो मुझे डरा दिया। सॉरी सॉरी सॉरी। अभी कहाँ विजिट पे? नहीं नहीं, वो क्या है ना कि मेरे ब्रीफकेस का लॉक खराब हो गया है, वही रिपेयर करवाने जा रहा हूँ। कभी कभी बहुत दिक्कत हो जाती है। मैं पेशेंट को चेक करने विजिट पे जाता हूँ तो स्टेथोस्कोप तो बैग में रहता है ना, और बैग खुलती नहीं है, तो पेशेंट को चेक कैसे करूँ, और बिना चेक किए दवाई भी नहीं दे सकता। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। आतिफ भाई अगर मेरी बैग की दुकान होती ना तो ऐसी एक बैग में आपको गिफ्ट दे देता। नहीं नहीं जेठा भाई, गिफ्ट क्यों? खरीदने के लिए तो मैं भी नया बैग खरीद सकता हूँ। पर क्या है ना, ये मेरी पसंदीदा बैग है, सालों से यूज कर रहा हूँ ना, इसे बदलने का मन ही नहीं करता। हाँ होता है ऐसा होता है। चलिए जेठा भाई, हैव अ नाइस डे। ओके। बहुत दिन हो गए बबीता जी के दर्शन नहीं हुए। आज तो बच्चों और शादी के बारे में ही सुविचार लिखूंगा। बच्चों को क्या करना चाहिए उसके बारे में लिखना जरूरी है। माता पिता कभी बच्चों का बुरा नहीं सोचते। जो बच्चे माँ बाप की इच्छा और आज्ञा का पालन करते हैं वो हमेशा सुखी होते हैं। करेक्ट? गुड मॉर्निंग मेरे अंकल। ये देखो, रात को भी टप्पू, सपने में भी टप्पू, और अभी सुबह सुबह भी टप्पू। गुड मॉर्निंग मेरे अंकल। हाँ हाँ गुड मॉर्निंग। सोनू, वाह ए वाह क्या है वाह। सोनू कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना। थैंक यू टप्पू, मस्त है ना, बाबा की चॉइस है। अच्छा वाह बाबा है, वाह भिड़े अंकल, आपकी चॉइस तो कितनी मस्त है। वैसे टप्पू, सोनू को मेरी चॉइस ही पसंद आती है। हाँ अच्छा अच्छा, सिर्फ मेरी चॉइस, समझ गए ना? हाँ फिर तो आपकी चॉइस का खास ध्यान रखना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब मुझे अगर सोनू को गिफ्ट देना हुआ तो। हाँ वैसे सुबह सुबह तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम लोग मंदिर जा रहे हैं। मंदिर? कहीं नींद में देखा हुआ सपना सच ना हो जाए। मंदिर क्यों जाना है तुम दोनों को? काय झालं बाबा, मंदिर क्यों जाते हैं? मैं बताता हूँ, हमें जो चाहिए होता है उसे मांगने के लिए, और हमें जो मिला है उसके लिए थैंक यू कहने के लिए। तुम्हें क्या मांगना है और क्या मिला है वो थोड़ी ना बताते हैं। ठीक है, तो मैं भी चलता हूँ तुम दोनों के साथ। आप क्यों आओगे? ध्यान रखने के लिए। ध्यान धरने के लिए। मंदिर में जाते हैं ना ध्यान धरने के लिए, तो वहां पे जाके ध्यान धरूंगा मैं। चलो सकरम पे साथ में चलते। नहीं नहीं, हम साथ में नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते साथ में?
देखो, आओ मेरा सुविचार पढ़ो, आओ आओ आओ। पढ़ो क्या लिखा है मैंने। जो बच्चे माँ बाप की इच्छा और आज्ञा का पालन करते हैं वो हमेशा सुखी होते हैं। टप्पू बेटा, सोनू बेटा, चलो चलते हैं। अरे चाचा जी, आप भी जा रहे हैं मंदिर इनके साथ? हाँ। तभी तो मैं बोल रहा था हम लोग साथ में सकाराम पे नहीं जा सकते हैं। अरे नहीं, सकाराम पे नहीं जाना है, हम लोग रिक्शा से चले जाएंगे। हाँ हाँ, नहीं आप साथ जा रहे हैं तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, आप ध्यान रखेंगे। हाँ? ध्यान धरेंगे मतलब मंदिर में जाके ध्यान धरते ना, असर। अब मुझे शांति। अब नहीं मतलब शांति मिलती है ना मंदिर में जाके, तो मुझे भी शांति मिलेगी कि आप उनके साथ है। मंदिर में जाके आपको दर्शन करने के बाद शांति, मतलब कैसे शांति मिलती है ना हर एक को। हो गया तेरा प्रवचन, हो गया। चल चलो बस। हाँ, 1 मिनट सोनू बाड़ा, मंदिर से सीधा घर ही आना। हाँ हो बाबा। चलो। भगवान, टप्पू और सोनू आपका दर्शन करने आ रहे हैं। टप्पू आपके पास जो भी मांगे, लेकिन आपको पता है ना मेरी इच्छा क्या है, इसलिए ये दोनों नहीं। हाँ प्लीज। गुड मॉर्निंग भिड़े। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। क्या सुविचार लिखा है? नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या सुविचार लिखा है। ओ, आप पढ़िए। माता पिता कभी बच्चों का बुरा नहीं सोचते। जो बच्चे माँ बाप की इच्छा और आज्ञा का पालन करते हैं वो हमेशा सुखी होते हैं। हाँ, सुविचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक तरफा है। कैसे? मुझे लगता है कि माँ बाप को भी बच्चों के विचार और इच्छा को सुनना चाहिए। हाँ, लेकिन माँ बाप तो बच्चों के बारे में ही विचार करते हैं ना। बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। हाँ, लेकिन माँ बाप को लगता है कि बच्चे उनकी सुनते नहीं, और बच्चों को लगता है कि माँ बाप उन्हें समझते नहीं। मेरे हिसाब से दोनों के बीच में तालमेल होना बहुत जरूरी है। नहीं, बराबर है आपकी बात, लेकिन बच्चों को भी ये देखना चाहिए ना कि माँ बाप के दिल को ठेस ना पहुंचे। हाँ, ये भी बराबर है। हाँ चलो मैं चलता हूँ। हाँ, ये भी बराबर है। ओके ओके, हैव अ गुड डे। गुड डे गुड डे। ये मेहता साहब भी ना बिल्कुल आज के जमाने की तरह सोचते हैं। अरे हमारे जमाने के बच्चों की बात ही अलग थी। माता पिता का हुक्म सराखों पर। बस म्हटलं की बस, उठ म्हटलं की उठ, चल म्हटलं की चल। गोकुलधाम में सुबह सुबह कौन आ गया? अरे आनंद दादा, वहिनी। नमस्कार भाऊजी। नमस्कार नमस्कार, कसे आहात तुम्ही? आत्माराम, अच्छा हुआ तुम नीचे ही मिल गए। इसे कहते हैं भाग्य। सुबह सुबह इस तरफ कैसे? बताता हूँ, माधवी को भी यही बुला लो। सॉरी सॉरी, आइए घर पे आइए।